एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार पीएनएसटी की सॉल्यूशन सीरीज में आज मैं एक बड़ा ही डिफरेंट टाइप का टॉपिक लेकर के आ रहा हूं और ये है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में परसेंटेज का इंटरफेयर। और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में परसेंटेज का जो इंटरफेयर होता है आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में पता चलेगा कि वो कितने लेवल पर आपको परेशान करने वाला है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स है पूरी तरह से सॉल्व हो जाने वाली है। मैंने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को ऑब्जर्व किया है जो परसेंटेज लेवल पर पूछे जाते हैं। फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें 2 से 3 लेवल ऐसे पूछे जाते हैं जिसको लेकर के स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न दूर करना है तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो मैं टॉपिक उठा रहा हूँ वो उठा रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट, और ये परसेंटेज का इंटरफेयर देखेंगे। देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हमारे पास में H = I²RT, इसको हम बोलते हैं जूल प्रभाव। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जूल प्रभाव का फॉर्मूला I²RT, और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर सप्लाई होती है वो होती है V²R। ये पावर सप्लाई हो गई V²R। इसके अलावा अगर हम बात करें तो P = VI होता है। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिया है, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिया हुआ है कि आप लोगों को परसेंटेज का जो इंटरफेयर होता है, इसके अलावा एक और देख लेते हैं, कैपिटल R = V/I। अब ये 4 लेवल आपको समझ में आ जाएंगे। हालांकि इसमें टोटल 3 प्रकार के परसेंटेज के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। जहां कहीं भी आप देखिए, ठीक है, जहां कहीं भी लेफ्ट साइड की क्वांटिटी राइट साइड की क्वांटिटी पर 2 की घात पर अगर डिपेंड करती है, जैसे कैपिटल H = I² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या कैपिटल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², तो यहाँ पर क्या एक्चुअल में डबल पावर है। अगर मान लीजिए वोल्टेज में और इलेक्ट्रिक करंट में किसी भी परसेंटेज में अगर चेंज होगा तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पावर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, या हीटिंग इफेक्ट या जूल प्रभाव में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको देखना है राइट साइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है, मतलब समानुपाती का संबंध है, और पावर 2 की है। उसके लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला है x + y और xy/100। ठीक है, तो x जैसे मान लीजिए हम मान के चलिए कि 10% चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट में या वोल्टेज में, तो बताइए पावर में या जूल प्रभाव में कितना चेंजेस होगा। तो क्योंकि 10% चेंज हो रहा है, 2 बार चेंज हो रहा है, तो पहली बार में भी 10 और दूसरी बार में भी 10, और 10 × 10 डिवाइडेड बाई आपका 100। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 21%। ये आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 21%। तो एक अगर 2 की घात वाला अगर सॉल्यूशन रहेगा तो इसको ऐसे करना है। अब दूसरी वैरायटी पे चलते हैं। तो ये तो इनकी वैरायटी अलग हो गई कि 2 की पावर है तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर को नहीं बदला जाएगा। याद रखिए, पावर को नहीं बदला जाएगा, और अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक करंट कितना % कम होगी। अगर वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट जो है कितना % कम करना पड़ेगा, ताकि जो पावर है वो चेंज ना हो, मतलब जो पावर है, जो शक्ति है वो कांस्टेंट रहे। वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो धारा गिरेगी, लेकिन वो कितना %। तो देखिए, अगर एक क्वांटिटी x% बढ़ेगी, मान लीजिए कि एक क्वांटिटी x% बढ़ेगी, मतलब वोल्टेज अगर x% बढ़ेगा तो धारा कितना % गिरेगी। उसका फॉर्मूला है x / 100 + x × आपका 100। अगर मान लीजिए एक क्वांटिटी को गिराना पड़े x% और दूसरी क्वांटिटी अपने आप जंप करेगी तो वो कितनी करेगी। अगर मान लीजिए एक क्वांटिटी x% कम हो गई तो दूसरी क्वांटिटी कितनी बढ़ेगी, x/100 - x × आपका 100%। ये देख लीजिए फॉर्मूला, अगर 2 फॉर्मूले मल्टीप्लाई में हैं और लेफ्ट साइड की क्वांटिटी अगर चेंज नहीं हो रही है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, तो कितनी कम होगी, इतनी कम हो जाएगी। एक क्वांटिटी कम हो गई तो दूसरी क्वांटिटी कितनी बढ़ेगी, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। अब एक और लेवल आता है, देखिए उस लेवल से ये लेवल बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब एक और लेवल आता है कि अगर 2 क्वांटिटीज, याद रखिए लेफ्ट साइड की जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होना चाह रही है। अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया तो साथ में नीचे वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी, इसमें साथ में नीचे वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो अगर वोल्टेज को आपने x% इंक्रीज किया, वोल्टेज को अगर आपने x% इंक्रीज किया तो जो नीचे वाली क्वांटिटी है I वो भी x% ही इंक्रीज होगी। इसमें सेम चेंजेस होते हैं। वोल्टेज अगर x% इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी x% इंक्रीज होगा। अगर वोल्टेज अगर x% अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी आपका x% डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि जब कभी भी फॉर्मूले बटे में होते हैं तो उसमें सेम चेंजेस आते हैं, और जब कभी भी फॉर्मूले मल्टीप्लाई में होते हैं तो इसमें इस प्रकार से चेंजेस होते हैं, और जब कभी भी फॉर्मूले में 2 की घात होती है तो उसमें उस टाइप से चेंजेस होते हैं।
और इन तीनों पैटर्न में से एक पैटर्न हमेशा ही लगभग पूछा जाता है हर 2 साल के गैप में। तो जब कभी भी आप इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पीएनएसटी में अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये 3 लेवल की कैलकुलेशन बिल्कुल तैयार करके चले जाइए, अदरवाइज आपके हाथ से एक नंबर कभी भी निकल सकता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।